हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में कंपैरेटिव स्टेटमेंट चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाया भी था, समझा भी था और देख पाया था कि काफी सिंपल चैप्टर है। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि दो टॉपिक कवर करना है, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जिसको हम लोग प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोग सीख चुके हैं, आज हम लोग क्या सीखेंगे? सेकेंड टॉपिक। जो सेकेंड टॉपिक है, आपको मेनली वो फॉर्मेट याद ही रखना होगा कि सर ये है फॉर्म। एक बार आपको फॉर्मेट आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फॉर्मेट बनाए। पहले टॉपिक क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। उसका फॉर्मेट बना रहे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ये क्वेश्चन बताएगा कितने साल है। पर्टिकुलर नोट ईयर 1, ईयर 2, एब्सोल्यूट चेंज। ये कैसे निकलता है? ए में से बी को, बी में से ए को माइनस करते हैं तो एब्सोल्यूट चेंज मिल जाता है। और फिर आता है परसेंटेज चेंज। सर ये तो सेम फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। हम बोले बिल्कुल, ये सेम फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। हम कहां मना कर रहे हैं? फॉर्मेट वही है जो अभी तक आप बैलेंस शीट में भी ऐसे ही बनाते थे, लेकिन बैलेंस शीट में तो एसेट्स लायबिलिटीज आता था। प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा? इनकम और एक्सपेंस। तो यहां सबसे पहले आता है नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर इसका मतलब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल। हालांकि हम लोग रेशियो में ये बात पढ़े, फिर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नेट सेल। दूसरा आइटम हम लोग लिखते हैं अदर इनकम, क्योंकि सेल भी एक इनकम है। इसके अलावा भी कई तरह के इनकम हो सकते होंगे। उन इनकम को लिखेंगे और ये निकल जाएगा टोटल। रेवेन्यू। उसके बाद आता है फोर्थ में एक्सपेंसेस। ये इनकम निकल गई। सर ये आप कमाए हैं, अब आप खर्चा कर रहे हैं। तो खर्चे में कई सारे नाम है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। ये कैसे निकलता है? यहां ब्रैकेट में लिखिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन बताएगा, ओपनिंग क्वेश्चन बताएगा। क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे तो आपको इन्वेंट्री का डिफरेंस मिल जाएगा।
सर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में लिखेंगे, बिल्कुल नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे सैलरी, वेजेज जो आप देते हैं इंप्लॉइज को, तो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी, वेजेज, ये आता है। उसके बाद इंप्लॉय बेनिफिट के बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो आप इंटरेस्ट देते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए कि सर एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट, और डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, और इसके अलावा अदर एक्सपेंस, और भी कोई एक्सपेंस होगा तो उसको अदर के अंदर डाल देंगे। सर डेप्रीशिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है जो टेंजिएबल होता है, एमोर्टाइजेशन इनटेंजिएबल एसेट्स जब घटता है हम लोग बोलते हैं सर वो एमोर्टाइज हो रहा है, अदर एक्सपेंस बाकी सारा खर्चा। चलिए आप ये यहां तक लिखिए क्योंकि यहां की स्क्रीन आपको दिखेगा नहीं। फिर आता है टोटल एक्सपेंस, इन सारे खर्चों को जोड़ लेते हैं तो टोटल एक्सपेंस निकल जाता है। लिखिए, स्क्रीन को नीचे कर रहे हैं ताकि देख सके हम लोग नीचे का बात। टोटल एक्सपेंस के बाद क्या आता है, प्रॉफिट, यह है 5वां नंबर, बिफोर टैक्स। ये कैसे निकलता है, थर्ड नंबर जो रेवेन्यू है उससे हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ नंबर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इतना कमाए इतना खर्चा कर दिए तो ये निकला प्रॉफिट टैक्स देने से पहले। फिर इसमें से हम लोग को माइनस करना होता है टैक्स, तो क्या निकल जाता है 7वें नंबर पे, प्रॉफिट आफ्टर। ये कैसे निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो 5वां नंबर आइटम है उससे 6ठा नंबर आइटम को माइनस करते हैं, और ये हो जाता है हम लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही सोल्यूशन होता है। बाकी परसेंटेज और एब्सोल्यूट चेंज हम लोग निकालने जानते हैं कि सर बी सेकेंड ईयर के पैसे से फर्स्ट ईयर के पैसे को माइनस कीजिए तो आपको हर आइटम का एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा, और जब एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय ईयर 1 का पैसा इंटू 100। सभी आइटम के लिए वैसे ही करेंगे तो हम लोग का परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। ये बात हम लोग ऑलरेडी पहला क्लास में सीखे थे कि सर बैलेंस शीट में भी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कैसे निकाला था, वो तो डिस्कस कर चुके हैं। ये हुआ हम लोग का कि सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कंपैरेटिव बनाना पड़े तो उसका तरीका ये है कि पहले इनकम लिख लो, उससे टोटल इनकम निकाल लो, फिर खर्चा लिख लो, टोटल खर्चा निकाल लो, खर्चा का नाम लिख दिए, कैसा कैसा खर्चा होगा, किस खर्चे के अंदर क्या क्या आ सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कभी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट ना दे करके सैलरी, वेजेज इस तरह का नाम से देगा तो हम लोग इस पे नोट नंबर लिख देंगे, फिर वो सारा आइटम कहां लिखेंगे, नोट के अंदर जोड़ के फिर बोलेंगे ये है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। समझते हैं मेरा बात। तो ये हुआ हम लोग का फॉर्मेट, इसको लिखिए, फिर हम लोग बुक में आएंगे और पाएंगे कि हाँ सर बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, तो बस आपको ये फॉर्मेट याद रह जाए तो बहुत ही इजीली आपका 3 नंबर पक्का हो सकता है। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल का बुक। अगर बुक नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ रखा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लो। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोल रहा है कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं इंडिया लिमिटेड के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है
2017 2016 का। तो जो 16 है वो ईयर 1 है और 17 ईयर 2 है। अदर इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है और इनकम टैक्स दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो कंपैरेटिव बनाना है और ये काफी छोटा क्वेश्चन है। पहला आइटम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या सबसे पहले वही लिखते हैं? जी हां, ध्यान से लिखिएगा। ईयर जो है, जो पहला साल है वो बाद में दिया है, तो आपको देख के लिखना है। 15 पहले आएगा, 16 उसके बाद आएगा। कितना है? सॉरी, 16 में है 15 लाख, 17 में है 18 लाख। उसके बाद अदर इनकम दिया हुआ है 30,000 और 60,000। तो सर टोटल तो निकलेगी या 15 लाख 30,000 और 18 लाख 60,000। फोर्थ नंबर, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सिर्फ एक्सपेंसेस ही लिखा हुआ है, 8,70,000 और उसके बाद है 10,40,000। इसको भी क्लोज कर लिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकलेगा? थर्ड में से फोर्थ को माइनस करके। तो 15,30,000 में 8,70,000 को माइनस कर दीजिए, तो 6,60,000 और 18,60,000 में 10,40,000 को माइनस कर दीजिए, 8,20,000। उसके बाद फिर लिखा है इनकम टैक्स। सर ये तो छठा पॉइंट में आता है, टैक्स का पैसा दिया हुआ है। इनकम टैक्स ईयर 1 में 2,50,000 और ईयर 2 में 3 लाख। क्या हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? ये कैसे निकाले? फिफ्थ में से सिक्स्थ को माइनस करके। तो ये आ जाएगा 4,10,000, 5,20,000। क्या ये बुक से मैच कर रहा है? 4,10,000, 5,20,000। तो ये तो मैच कर रहा है। आइए निकाले एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकालेंगे? सर ईयर 2 में से ईयर 1 को माइनस कीजिए, तो 18 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख। 60 माइनस 30, 30,000। 18 लाख 60 माइनस 15 लाख 30, 3,30,000। 10,40,000 माइनस 8,70,000, ये कितना हो जाएगा? 1,70,000। 8,20,000 माइनस 6,60,000, तो 1,60,000। 3 लाख माइनस 2,50,000, 50,000 और 5,20,000 माइनस 4,10,000, 1,10,000। चलिए सॉल्व किया, कर लिए हैं। अब क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज की। सर परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट किया जाए, कैसे करना होता था? C डिवाइडेड बाय A इंटू 100। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 20%। 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 100%। 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5,30,000 into 100, 21.57। उसके बाद 1,70,000 डिवाइडेड बाय 8,70,000 into 100, 19.54%। उसके बाद 1,60,000 डिवाइडेड बाय 6,60,000 into 100, 24.24%। 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 into 100, 20%। और लास्टली 1,10,000 डिवाइडेड बाय 4,10,000 into 100, 26.83।
लिखिए। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। इस बार कंपनी का नाम नहीं बताया तो मिटा दीजिए। लिखा है प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये क्या है? खर्चा। अदर एक्सपेंस, सर खर्चा। फिर नीचे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 50,000 ईच ईयर, ये क्या है सर? अदर इनकम के अंदर जाएगा, इनकम है। बनाना क्या है? कंपैरेटिव। तो फॉर्मेट तो वही बना हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर 1 में कितना है? 10 लाख, और ईयर 2 में कितना है? 12,50,000। अदर इनकम, इस पे हम लोग क्या बनाएंगे? नोट 1। किस चीज का? अदर इनकम का। March 16 और 31 मार्च 17। किस चीज का अदर इनकम है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000 50,000। तो सर अदर इनकम में गया 50,000। क्या हम लोग टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10,50,000 और 13 लाख। एक्सपेंसेस के अंदर एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ईयर 1 में 6 लाख, ईयर 2 में 7,20,000। अदर एक्सपेंस ईयर 1 में 40, ईयर 2 में 38, और कुछ नहीं, तो टोटल एक्सपेंस निकल जाएगा। $6,40,000 और 7,58,000। तो क्या निकाल सकते हैं 5वें नंबर पे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालते थे सर? थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दीजिए। थर्ड आइटम मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस फोर्थ आइटम मतलब टोटल एक्सपेंस। तो 10,50,000 में 6,40,000 को माइनस कर देंगे तो 4,10,000, और 13 लाख में इसको माइनस कर देंगे 5,42,000। और कोई चीज नहीं, ये तो मैच कर गया, बस खत्म। क्योंकि टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सर इसके आगे तो बढ़ेगा नहीं। आओ अब निकाले एब्सोल्यूट चेंज, बी माइनस ए, ईयर 2 का पैसा ईयर 1 से माइनस, और ये सर नेगेटिव में आ गया। चलिए माइनस करें 1,32,000। अब हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज मालूम है, और ए का जो पहला साल है उसका भी अमाउंट मालूम है। तो सर ये तो आएगा 25%, ये 0। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10,50,000 इंटू 100, ये आएगा 23.81%। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 20%। और सर ये वाला नेगेटिव आएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, माइनस में 5%। 1,18,000 डिवाइडेड बाई 6,40,000 इंटू 100, 18.5%।
0.44% और 1,32,000 डिवाइडेड बाय 4,10,000 इंटू 100 बोल सकते हैं 20%। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ें। क्या लिखा है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोपाल लिमिटेड। तो सर कंपैरेटिव बनाना है। 2 साल दिया हुआ है 16-17। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंस, रेट ऑफ इनकम टैक्स। बस 4 आए। तो सर पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ईयर 1 में कितना है? 5 लाख। ईयर 2 में 8 लाख। अदर इनकम नहीं है, तो सर टोटल रेवेन्यू निकल गया। एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या लिखा है? 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सर 16 के अंदर 5 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसका 60% 3 लाख। जो क्वेश्चन बोला है वो किए हैं। और सेकेंड ईयर जो 2017 का है उसमें बोला है 70%। तो सर 8 लाख का 70% 5,60,000। उसके बाद अदर एक्सपेंस 20,000 24,000। चलिए 3,20,000 और 5,84,000। क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड में से फोर्थ को माइनस कीजिए, तो 5 लाख में से माइनस किए तो 1,80,000। 8 लाख में से माइनस किए तो 2,16,000। इसके बाद आएगा इनकम टैक्स, जो दिया हुआ है 50% इनकम टैक्स। 50% किसका 50%? पढ़िए, वहां लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 50%। तो 1,80,000 का 50% 90,000 और ये आ जाएगा 1,08,000। ये क्या निकला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिफ्थ पॉइंट से 6th पॉइंट को माइनस करके तो ये आएगा 90,000। चलिए एब्सोल्यूट चेंज 3 लाख 2,60,000 और 4,000। 2,60,000 4,000 36,000 18,000 18,000। चलिए परसेंटेज निकाला जाए, देखा जाए क्या क्या आता है। 3 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 60%। 2,60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100 86.67%। 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000 20%। 2,64,000 divided by 3,20,000 into 100. 2,64,000 divided by 3,20,000 into 100. 82.5%. 36,000 divided by 1,80,000 into 100. 20%. 18 divided by 90,000 20%। 20%। लिखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। 2 साल दिया हुआ है 17 और 16। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस है 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 7.6% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इनकम टैक्स 40% दोनों ही सालों में।
सिंपल है सर, ऐसे ही बनेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर 1 60 लाख और ईयर 2 80 लाख। अदर इनकम नहीं पता, तो टोटल रेवेन्यू निकल गया। एक्सपेंसेस की ओर बढ़े चलिए। मटेरियल कंज्यूम्ड ईयर 1 में 45 लाख और ईयर 2 में 48 लाख। अदर एक्सपेंस कितना बोला है? बोला है ईयर 1 का जो मटेरियल कंज्यूम किए उसका 7.6%, तो सर इसका 7.6% निकालिए, 3,42,000। और ईयर 2 है उसमें कितना बोला है? 10%, तो 48 लाख का 10%, 4,80,000। टोटल एक्सपेंस 48,42,000 और ये हो जाएगा 52,80,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 में से 4 को माइनस कीजिए, 60 लाख माइनस 48,42,000, ये आएगा 11,58,000। और इधर 80 लाख माइनस 52,80,000, 27,20,000। अब सर इनकम टैक्स बोला है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उस पे 40% का। कुछ ना बोले, सिर्फ लिखा रहे इनकम टैक्स 40%, तब भी हम लोग इसी पे निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो 40% कितना आएगा? सेकेंड ईयर का तो आएगा 10,88,000। और कितना बचेगा? 16,32,000। ईयर 1 का भी देख लो, 11,58,000, उसका 40%, 4,63,200 माइनस कीजिए और कितना बच गया? 6,94,800। अब हम लोग को एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। एक्सक्यूज मी, 20 लाख, 20 लाख। यहां कितना आएगा? 3 लाख। 4,80,000 माइनस 3,42,000, 1,38,000, 4,38,000। 52,80,000 माइनस 48,42, ठीक। उसके बाद 27,20,000 माइनस 11,58,000, ये बचेगा 15,62,000। दूसरा 10,88,000 माइनस 4,63,200, 6,24,800, 15,62,000, ये बचेगा 9,37,200। बी में से ए को माइनस कीजिए, 16,32,000 माइनस 6,94,800, सही। अब निकालना है परसेंटेज, वो तो पता ही है सर हम लोग को, C डिवाइडेड बाय A इंटू 100। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, 33.33%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100, 6.67%। 1,38,000 डिवाइडेड बाई 3,42,000, 40.35%। 4,38,000 डिवाइडेड बाई 48,42,000 इंटू 100, 9.35%।
0.05%. 15,62,000 divided by 11,58,000 into 100, 134.89. उसके बाद 624,800 divided by 463,200 into 100, 134.89. और 937,200 divided by 694,800 into 100, 134.89. लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सखी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 and 2016 prepare comparative statement of profit loss. comparative statement of profit loss बनाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 सालों का। एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखा है 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है और टैक्स का रेट दिया हुआ है 35%। बोला है बनाओ। चलो ठीक है। तो सर फॉर्मेट तो बना हुआ ही था, फॉर्मेट को रहने दिए। डेट क्या है? पहला ईयर है 31 मार्च 15, दूसरा ईयर है 31 मार्च 16। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर 1 में है 25 लाख, ईयर 2 में है 40 लाख। उसके बाद अदर इनकम नहीं है, तो टोटल रेवेन्यू निकाल लो। एक्सपेंस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है? बोल रहा है जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 5%। तो 25 लाख का 5% 1,25,000 और 40 लाख का 5% 2 लाख। ये भी निकल गया। अदर एक्सपेंस 5,90,000 और 6,80,000। खर्चा को जोड़ लेंगे, टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 7,15,000 और ये हो जाएगा 8,80,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 लाख माइनस 7,50,000, 17,85,000। 40 लाख माइनस तो 31,20,000। इनकम टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 35%। किस पे लगेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर लगेगा। तो सर ये तो निकालना पड़ेगा। बोले आओ निकाले। 17,85,000 इंटू 35%, 6,24,750। ये हो जाएगा 11,60,250। उधर 31,20,000 इंटू 35%, 10,92,000। बचेगा 20,28,000। अब निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। पहला 15 लाख, $75,000, 90,000, 1,65,000, 31,20,000 minus 17,85,000, 13,35,000, 10,92,000 minus 6,24,750, 4,67,250, 20,28,000 minus 11,60,250, 8,60,000,
67,750। अब निकालना है परसेंटेज, 15 डिवाइडेड बाई 25, 60%। 75,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 इंटू 100, फिर से 60%। 90,000 डिवाइडेड बाई 5,90,000 इंटू 100, 15.25%। 1,65,000 डिवाइडेड बाई 7,15,000 इंटू 100, 23.08%। उसके बाद 13,35,000 डिवाइडेड बाई 17,85,000 इंटू 100, 74.79%। 4,67,250 डिवाइडेड बाई 6,24,750, ये आएगा 74.79%। और 8,67,750 डिवाइडेड बाई 11,60,250 इंटू 100, 74.79%। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए बुक से भी मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। लिखा है, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 साल दिया हुआ है, ईयर 2 पहले है, ईयर 1 बाद में। ईयर 2 है 31 मार्च 18, ईयर 1 है 31 मार्च 17। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 200% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, 175% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सर इस बार पैसा नहीं बताया है, एक रिलेशन बताया है, किसके साथ? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ। फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 5 लाख 3 लाख। तो सर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बता दिया है क्वेश्चन, तो फिर रेवेन्यू आराम से निकल जाएगा। अदर एक्सपेंस 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जब रेवेन्यू निकल जाएगा तो अदर एक्सपेंस भी निकल जाएगा। और रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम बोले अभी नहीं पता, अदर इनकम है ही नहीं, तो टोटल कैसे निकलेगा? हम बोले जब तक ये नहीं निकलेगा तो टोटल नहीं निकलेगा। आई रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, ईयर 1 में कितना? 3 लाख, और ईयर 2 में कितना? 5 लाख। तो सर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया तो रेवेन्यू निकल जाएगा। ईयर 1 में कितना है? जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 175%, तो 3 लाख का 175% निकालिए, 5,25,000। और ईयर 2 में बोला है 200%, तो सर इसका 200% कितना आएगा? 10 लाख। तो सर रेवेन्यू का टोटल निकल गया। अदर एक्सपेंस बोला है 5% रेवेन्यू का, तो ईयर 2 में तो 50,000। ईयर 1 में 5,25,000 का 5%, 26,250। टोटल एक्सपेंस निकल गया 3,26,250, 5,50,000। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,25,000 माइनस 3,26,250 माइनस 5,25,000, 198,750। और ये कितना आएगा? 4,50,000। टैक्स का कितना बताया है? 50%। किसका 50%? बिफोर का। तो सर निकालिए 50%।
99,375, ये कितना आएगा 2,25,000। तो क्या आफ्टर में निकल जाएगा? बिल्कुल। चलिए अब हम लोग को एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। क्या ये आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए एब्सोल्यूट चेंज निकालें। कितना आएगा? 4,75,000। 2,23,750। 4,50,000 माइनस 198,750, 251,250। ये कितना आएगा? 1,25,625। चलिए परसेंटेज वाइज निकालें। 4,75,000 डिवाइडेड बाई 5,25,000 इंटू 100, 90.48। 2 lakh divided by 3 lakh into 100, 66.67। 23,750 divided by 26,250 into 100, 90.48%। 223,750 divided by 326,250 into 100, 68.58। 2,51,250 divided by 1,98,750 into 100, 101.264। ये भी उतना ही आएगा। 26 तक लिखिए, बड़ा क्या लिखिए। एक मिनट, क्या लिख रहा है? 2,51,250 डिवाइडेड बाय 1,98,750 into 100, 126.42। अब सही है, लिखिए। ये वाला 68.58 है। अब ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 2017। तो 17 ईयर 1 है, 18 क्या है? ईयर 2 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है ईयर 1 में 6 लाख, ईयर 2 में 9 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ईयर 1 में 60% ऑफ रेवेन्यू और ईयर 2 में 50% ऑफ रेवेन्यू। अदर एक्सपेंस बोल रहा है 20%। किसका 20%? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, ईयर 1 में उसका 20%, ईयर 2 में उसका 15%। और इनकम टैक्स कितना है? 50% का। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फॉर्मेट तो बना हुआ है मेरा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर 1 में कितना है? 6 लाख और ईयर 2 में कितना है? 9 लाख। अदर इनकम नहीं, तो सर टोटल रेवेन्यू निकल गया। उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है 60%। तो सर 60% रेवेन्यू का, तो 6 लाख का 60% कितना होगा? 3,60,000।
और 50% ईयर 2 में 4,50,000। अब निकालना है हम लोग को अदर एक्सपेंस कि सर अदर एक्सपेंस के बारे में क्या बोला है। हम बोले देखो क्या बोला है, अदर एक्सपेंस के बारे में बोला है परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये बात क्वेश्चन बोला है। तो सर जो 31 मार्च 17 है उसमें कितना परसेंट है, 20%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 6 लाख। कॉस्ट कितना है, 3,60,000। तो सर 20% निकाल लेंगे किसका, 2,40,000 का, जो कितना आएगा 48,000। तो सर ईयर 1 का तो अदर एक्सपेंस मिल गया। ईयर 2 31 मार्च 18, इसमें कितना बोला है, 15%। रेवेन्यू कितना है, 9 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4,50,000। तो 15% ऑफ 4,50,000। आइए निकालें कितना आएगा 4,50,000 का 15%, 67,500। तो सर दूसरे साल का भी निकल गया। 4,08,000, 5,17,500। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख माइनस 4,08,000, 1,92,000 और 9 लाख माइनस 5,17,500, 3,82,500। टैक्स है 50%, तो सर 50%, 191,250। तो बचा 191,250 और 192 का 50%, 96,000। तो बचा 96,000। चलिए अब हम लोग को परसेंटेज निकालना होगा। पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, 3 लाख। ये हुआ 90,000, ये हो जाएगा 67500 माइनस 48,000, 19,500। 1,09,500। 1,90,500। उसके बाद 191,250 माइनस 96,000, 95,250। चलिए परसेंटेज वाइज पहला कितना 50%, उसके बाद 90,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इंटू 100, 25%। 19,500 डिवाइडेड बाय 48,000 इंटू 100, 40.625%, या 63 भी लिख सकते हो चाहो तो। उसके बाद 1,09,500 डिवाइडेड बाय 4,08,000 इंटू 100, 26.84। 190,500 डिवाइडेड बाय 192,000 इंटू 100, 99.22। तो ये निकला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। आइए बुक से भी मैच करा लिया जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाने बोला है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिसमें 2 साल दिया हुआ है 15-16, 14-15। तो सर 14-15 ईयर 1 है, 15-16 ईयर 2 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है दोनों साल का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है दोनों साल का, अदर एक्सपेंस दिया हुआ है 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को माइनस कर दीजिएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। और इनकम टैक्स है दोनों साल में 40%। सर सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए शुरू करें, फॉर्मेट तो वही है। सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर 1 में कितना है? 6 लाख, और ईयर 2 में कितना है? 8 लाख। अदर इनकम नहीं है, तो 6 लाख, 8 लाख। एक्सपेंस में आ जाइए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ईयर 1 में 4,50,000 और ईयर 2 में 4,80,000। अदर एक्सपेंस, सर अदर एक्सपेंस तो निकालना पड़ेगा। $14-15 का कैसे निकालना है? तो हम बोल रहे हैं सर परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है ग्रॉस प्रॉफिट से। तो 14-15 का परसेंटेज देखिए है 10%, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो 6 लाख माइनस 4,50,000, इसका 10% कितना आएगा? 15,000। और सर जो सेकेंड ईयर है 15-16, उसका परसेंटेज है 20%। सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 8 लाख, कॉस्ट कितना है? 4 लाख। ये कितना आएगा? 64,000। तो लिख दिया जाए ईयर 1 में 15,000 और ईयर 2 में 64,000, तो 4,65,000 और ये हो जाएगा 5,44,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख में से माइनस कीजिए 1,35,000, 8 लाख से माइनस करेंगे तो 2,56,000। टैक्स का रेट कितना है? 40%। चलिए टैक्स निकाला जाए। 2,56,000 इंटू 40%, ये आएगा 1,02,400, और आफ्टर निकलेंगे तो आएगा 1,53,600। उसी तरह 1,35,000 का 40%, 54,000 माइनस करिए, कितना आएगा? 81,000। एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख, 2 लाख। दूसरा 30,000, तीसरा 49,000, 79,000, 1,21,000, 1,02,400 माइनस 54,000, 48,400, 72,600। तो ईयर 2 से ईयर 1 को माइनस करके निकाल लिया। ये आया कितना? 33.33। दूसरा 30,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इन 200, 6.67%। 49,000 divided by 15,000 in 200, 326.67%. 79,000 divided by 465 in 200, 16.99.
121,000 divided by 1,35,000 into 100. 89.63. तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले। लिखा है प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2 साल दिया हुआ है 31 मार्च 17, 31 मार्च 18। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और इनकम टैक्स। तो सर सिंपल है, ये तो सब बता ही दिया है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख ईयर 1 में और 10 लाख ईयर 2 में। अदर इनकम नहीं पता। तो 7 लाख, 10 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 5 लाख और सेकेंड ईयर में 8 लाख। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 50,000 ईयर 1 में और 75,000 ईयर 2 में। अदर एक्सपेंस ईयर 1 में 10,000, ईयर 2 में 20,000। तो ये निकल गया टोटल एक्सपेंस। कितना हो जाएगा? 5,60,000, 8,95,000। तो सर फिफ्थ नंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कैसे निकलेगा? थर्ड नंबर से फोर्थ नंबर को माइनस करके। तो 7 लाख से 5,60,000 घटा दीजिए, 1,40,000। 10 लाख से घटा दीजिए तो 1,05,000। फिर आएगा इनकम टैक्स, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है? ईयर 1 का 40%। तो सर इसका 40% निकालिए, 56,000। और इसमें है 50%, तो ये आएगा 52,500। और ये क्या निकला? 7th नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकलेगा? जो 6th नंबर है उससे, सॉरी, जो 5th नंबर है, मतलब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उससे माइनस कर दीजिए 6th नंबर को इनकम टैक्स। तो ये आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा 52,500। डिफरेंस निकालिए, एब्सोल्यूट चेंज। ईयर 2 माइनस ईयर 1, 3 लाख, 25,000। और ये हो जाएगा 10,000। जोड़ लीजिए तो 3,35,000। ये सर नेगेटिव में आएगा। 1,05,000 माइनस दिस, तो 35,000 नेगेटिव में आया। उसके बाद ये भी नेगेटिव में आएगा, 3,500। और ये डिफरेंस भी नेगेटिव में आएगा। आओ निकाले इस डिफरेंस का नेगेटिव। 52,500 माइनस 84,000। क्या बुक में भी यही आंसर है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84,000, 52,500। ओके, चलिए निकाला जाए। 3 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100, 42.86%। 42.86%। 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 60%।
25,000 divided by 50,000, 50%, 100%. 3,35,000 divided by 5,60,000 into 100. 59.82%. 35,000 divided by 1,40,000 माइनस में 25%. 3,500 divided by 56,000 into 100 माइनस में 6.25%. और फाइनली 31,500 डिवाइडेड बाय 84,000 into 100 37.5% माइनस में. ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन. लिखिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े. लिखा है प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर 1 10 लाख, ईयर 2 12 लाख 50. परचेज ऑफ स्टॉक ये एक्सपेंस है. ईयर 1 में 420 और ईयर 2 में 7 लाख 70. चेंज इन इन्वेंट्री ईयर 1 में प्लस में 80,000, ईयर 2 में माइनस में 1,20,000. अदर एक्सपेंस ईयर 1 में 30, ईयर 2 में 52,000 और अदर इनकम ईयर 1 में 5, ईयर 2 में 6,000. चलिए शुरू करें. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला साल में 10 लाख, दूसरा साल में 12 लाख 50. अदर इनकम पहला साल में 5, दूसरे साल में 6. तो टोटल रेवेन्यू निकल गया 10,05,000 और 12,56,000. एक्सपेंस में पहला एक्सपेंस का नाम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. कितना? पहले साल में 4,20,000, दूसरे साल में 7,70,000. चेंज इन इन्वेंट्री कितना? ईयर 1 में प्लस में 80, ईयर 2 में माइनस में 1,20,000. उसके बाद है अदर एक्सपेंस. ईयर 1 में 30 और ईयर 2 में है 52. अदर इनकम वो तो लिख चुके. ये क्या निकलेगा? टोटल एक्सपेंस. तो 5,30,000. चलिए 7,70,000 माइनस 1,20,000 प्लस 52 7,02,000. अब क्या निकलेंगे? फिफ्थ नंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो सर कैसे निकालते थे? थर्ड नंबर से फोर्थ नंबर को माइनस कर दीजिए. तो 7,02,000 माइनस 12,56,000 कितना आया? 5,54,000. और ईयर 1 10,05,000 माइनस 5,30,000 4,75,000. टैक्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो सर बस यहीं तक बनेगा. ये हो गया. चलो निकाला जाए एब्सोल्यूट चेंज. 2,50,000 1,000 2,51,000 3,50,000. माइनस में है 1,20,000 माइनस 80,000. तो सर माइनस में 2 लाख.
22,000, तो 7,02,000 माइनस 5,30,000, 1,72,000, 5,54,000 माइनस 4,75,000, 79,000। चलो पहला 25%, दूसरा 20%, 2,51,000 डिवाइडेड बाय 10,05,000 into 100, 24.98%, 3,50,000 divided by 4,20,000 into 100, 83.33%. उसके बाद माइनस में 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 into 100, माइनस में 250%। उसके बाद 22,000 डिवाइडेड बाय 30,000 into 100, 73.33%। 1,72,000 डिवाइडेड बाय 5,30,000 into 100, 32.45%। और 79,000 डिवाइडेड बाय 4,75,000 into 100, 16.63%। लिखिए और बुक से भी मैच कराएं। जी हां, बुक से भी मैच कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो सर आपको वही कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है। 2 साल दिए हुए हैं, 31 मार्च 17 ईयर 1 है, 31 मार्च 18 ईयर 2 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट कहां जाता है? एक्सपेंस में। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक्सपेंस में, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस में, और अदर एक्सपेंस भी एक्सपेंस में। बस इतना ही आइटम दिया हुआ है और बोला है कंपैरेटिव बना के दिखलाइए। तो सर फॉर्मेट तो बना हुआ ही हम लोग का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर 1 में कितना है? 50 लाख, और ईयर 2 में कितना है? 40 लाख। उसके बाद अदर इनकम नहीं है, तो सर ईयर 1 50 लाख, ईयर 2 40 लाख। एक्सपेंस के अंदर पहला खर्चा क्या लिखेंगे? फाइनेंस एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट। कितने का? ईयर 1 30 लाख और ईयर 2 25 लाख। उसके बाद इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ईयर 1 5 लाख, ईयर 2 5 लाख। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन ईयर 1 3 लाख, ईयर 2 2,70,000। अदर एक्सपेंस ईयर 1 2 लाख और ईयर 2 1,60,000। क्या निकल गया? टोटल एक्सपेंस। चलिए जोड़ा जाए। 30 + 5 और +5 40 लाख, 25 और 5 30 लाख, 34,30,000। और क्या निकल जाएगा लास्ट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 50 - 40 10 लाख, 40 - 34 5,70,000।
क्या बुक से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और परसेंटेज निकालना। आओ निकालें। सर ईयर 2 माइनस ईयर 1, माइनस में 10 लाख, $25 माइनस 30, माइनस में 5 लाख, कुछ नहीं, 30,000 माइनस में, 40,000 माइनस में, 34 लाख 70, 35, 5 लाख 70,000, ये 30,000। उसके बाद दोनों में डिफरेंस, तो सर 5 लाख 70 माइनस, ये माइनस में है तो दिस माइनस दिस, तो सर माइनस में आएगा 4 लाख 30,000, 5 लाख 70 माइनस 10 लाख, 4 लाख 30। परसेंटेज वाइज 20% माइनस में, 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, 16.67 माइनस में, 10% माइनस में, 20% माइनस में, 5 लाख 70 डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, माइनस में 14.25 और 43% माइनस में। आइए बुक से मैच करें। 43, 20, 10 और ये तो कुछ नहीं है, 16.67 और 20 माइनस में, तो सर ये भी मैच हम लोग का हो गया। इसी के साथ क्लास 12 का एक और चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो काफी सिंपल भी था, वो खत्म हुआ। अगले क्लास जब मिलेंगे तो इसी से मिलता जुलता एक चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि अब हम लोग को फॉर्मेट पता है तो कॉमन साइज में कंपेयर नहीं कराना पड़ता है, वहां पे कुछ और करते नहीं, बनता वो भी कुछ इसी तरह से है, तो वो भी आपको बहुत सिंपल लगेगा और मैक्स टू मैक्स उसमें भी 2 क्लास लगना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।